Good evening, friends. I am Aman Kumar. Welcome you again at the platform Chahal Academy, and this is our 28th सेशन ऑफ द इंडियन एंशंट हिस्ट्री. तो आज फ्रेंड्स हम लोग जो है इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और आज का जो हमारा पहला प्रश्न है ना, वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा. हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू टेक इनिशिएटिव फॉर वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट इन द गिरनार रीजन? निम्नलिखित में से किसने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन प्रबंधन के लिए सबसे पहले पहल की थी? जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स. आपको पता है फ्रेंड्स, ये सुदर्शन झील वाला है ना. सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? आपको पता है सुदर्शन झील का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने. तो चंद्रगुप्त मौर्य विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु टुक दिस मैटर वेरी सीरियसली, दैट द वाटर मैनेजमेंट, है ना, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट. तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये. चलिए इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुजरात वाज इंक्लूडेड इन द किंगडम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य इज प्रूव्ड बाय. गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में शामिल था या इससे सिद्ध होता है? जल्दी से इसका सही उत्तर बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका सही उत्तर? होगा फ्रेंड्स ये रुद्र दमन का जो जूनागढ़ अभिलेख है ना, द इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, ये क्लास में हम लोगों ने लिखा भी है ना. जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ द रुद्र दमन, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ द रुद्र दमन इज सेड टू बी द प्रूफ ऑफ दैट द व्हाट दैट द ये क्या है, गुजरात है ना. गुजरात जो है वो क्षेत्र था किसका? चंद्रगुप्त मौर्य के एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट था. दैट गुजरात वाज अ पार्ट ऑफ द चंद्रगुप्ता's एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, ये चीज था. नेक्स्ट, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेगास्थनीज केम इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ. मेगास्थनीज किसके समय आया था फ्रेंड्स? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका जल्दी से उत्तर बताइए. चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था मेगास्थनीज, है ना. ये है मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य. द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी चंद्रगुप्त मौर्य. इसी के साथ जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे. मेगास्थनीज वाज द एम्बेसडर ऑफ, किसका था? ये सेल्यूकस निकेटर का था फ्रेंड्स. ये वही सेल्यूकस निकेटर है ना, सेल्यूकस निकेटर, जिसकी बेटी का नाम था हेलेना, और हेलेना वाज द वाइफ ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य. और चंद्रगुप्त मौर्य की एक और वाइफ थी जिसका नाम था दूरधरा, दूरधरा, है ना, दूरधरा. तो इसका सही उत्तर होगा. मेगास्थनीज ने इंडिया के ऊपर किताब लिखी है, उसका नाम है इंडिका, इंडिका. और आप इसमें ये बताइए कि इन इंडियन सोसाइटी को मेगास्थनीज ने कितने पार्ट में बांटा था? 5, 6, 7, कितने भाग में बांटा था? इसका आंसर आप बताइएगा मुझे कमेंट करके. चलिए इसी के साथ हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज का, कौटिल्य वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ. कौटिल्य किसका? कौटिल्य का बहुत सारा नाम है. कौटिल्य का अर्थ है विष्णुगुप्त, विष्णु गुप्त, चाणक्य, इन्हीं का नाम है. कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, इन्हीं का नाम है. और ये नंद वंश को जब चंद्रगुप्त मौर्य हरा दिए थे, उसके बाद जब मगध पे मौर्य वंश की स्थापना किए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के ये क्या थे? प्रधानमंत्री थे. ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य. ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय विच नेम वाज चाणक्य नोन इन हिज चाइल्डहुड? सिंपल सा है. चाणक्य को किस नाम से जाना जाता था? विष्णुगुप्त. विष्णुगुप्त विल बी द राइट आंसर. विष्णुगुप्त विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना. चलिए आवर सेवेंथ क्वेश्चन इज कौटिल्याज अर्थशास्त्र डील विथ द एस्पेक्ट ऑफ. ये क्वेश्चन 1000 बार हम लोग कर चुके हैं. सी, अर्थशास्त्र का मतलब इकोनॉमी से नहीं है, इसका मतलब है किससे? इसका मतलब है पॉलिटिकल लाइफ से, पॉलिटिकल लाइफ. तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजनीति जीवन. इसमें युद्ध वगैरह के पराक्रम के बारे में दिया हुआ है, इसमें पूरा तरीके से इसमें है. इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है द अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य इज अ. चंद्रगुप्त मौर्य पर आधारित नाटक जीवनी, चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास, सरकार के सिद्धांतों की पुस्तक. इसका सही उत्तर होगा द बुक ऑन प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. फ्रेंड्स सी, अर्थशास्त्र जो है किताब जो चाणक्य के द्वारा लिखा गया है, उसमें प्रिंसिपल से किस चीज का? गवर्नमेंट का, हाउ टू गवर्न. एक राजा को कैसा होना चाहिए, राजा को किस तरीके से वो करना चाहिए, क्या बोलते हैं आप, रूल करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरीके से संभालना चाहिए, ये सारी चीजें इसमें दी गई हैं. इसी के साथ जो हमारा है, हमारा अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंपेयर्ड टू प्रिंस ऑफ मैकियावेली, है ना. किसको बोल सकते हैं? ये सिंपल सा है,
प्रिंस ऑफ मैकियावेली के नाम से किसको जानते हैं फ्रेंड? जल्दी से बताइए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्याज अर्थशास्त्र इज बेसिकली टर्म्ड एज, है ना, इसको तुलना की जाती है किससे? मैकियावेली के राजकुमार एक पुस्तक है उससे की जाती है ना, इसकी तुलना। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर जो 10 है फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य वाज सक्सीडेड बाय, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन था? मैंने आपको हायरार्की बहुत बार बताया है, क्लास में ही बताया फ्रेंड्स। सबसे पहला है चंद्रगुप्त मौर्य, उसका बेटा बना बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का संप्रदायक था, मतलब जैन धर्म का ये मतलब फॉलो करता था। बिंदुसार अजीवक का था और अशोक था बुद्ध का। ये आपको याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन गद्दी पर बैठा? Our 11th question is friends, rulers of which of the following dynasties had diplomatic relations with distant countries like Syria and Egypt? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य साम्राज्य का, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन का। हम लोग का जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो हम लोग को देखने को मिलता है, इजिप्ट, सीरिया, इन सब जगहों से उसका संबंध था। इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु अमंग्स द फॉलोइंग मौर्यन रूलर डिड कन्क्यूर द डेक्कन? निम्नलिखित में से मौर्य शासकों में से किसने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सही उत्तर बताइए। ये होगा कौन फ्रेंड्स? इसका सही उत्तर होना चाहिए, पहले तो होना चाहिए बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य इसमें प्रयासरत थे लेकिन पूरी तरीके से वो कर नहीं पाए थे। बिंदुसार ने क्या किया? पहली बार इस चीज को किया और साउदर्न एक्सटेंट तक मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर गया। तो इसका राइट आंसर होगा बिंदुसार। इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13 है, हु वाज नोन एज अमित्र गाथा? अमित्र गाथा के नाम से किसे जाना जाता है? जल्दी से बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? अमित्र गाथा के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। बिंदुसार इज द पर्सन, द सन ऑफ बिंबिसार, नहीं बिंदुसार। बिंदुसार विल बी द पर्सन जिसको हम लोग जानते हैं अमित्र गाथा के नाम से। तो इसका सही उत्तर ये होगा। आपको मैंने बताया था ये आजीवक संप्रदाय के प्रेषक थे। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डेमाकस केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ? डेमाकस कब आया था भारत? जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। डेमाकस ये बिंदुसार के समय ही आया था। यहां से सारे क्वेश्चन के आंसर का क्या है? बिंदुसार विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। बिंदुसार के समय जो डेमाकस है वो भारत आया था, ठीक है। इसी के साथ जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 28 सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है वो है, अशोका वॉन द अवंती महाजनपदा एंड मर्ज इन द मौर्यन एम्पायर ड्यूरिंग बिंदुसारा रूल। व्हाट टेक्स्ट डज इट रेफर टू? बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में विलय कर लिया। यह किस ग्रंथ से संबंधित है? जल्दी से बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? फ्रेंड इसका सही उत्तर जो है इसका होगा बुद्ध घोष की, बुद्ध घोष का जो है ना किताब जो है कौन सा? सामंता पसादिका। सामंत पसादिका जो है किताब है, इसमें इसकी चर्चा हम लोग को मिलती है और यही इसका सही उत्तर भी होगा। तो ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आज का हमारा 28 सेशन खत्म हो गया है। उम्मीद करते हैं कि दीपावली के बाद आप बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, लेकिन अभी छठ पूजा आने वाला है ना। तो छठ पूजा में भी अच्छे से आप सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें और प्रैक्टिस करना छोड़े नहीं। हो सकता है कि 1 या 2 दिन का क्लास हमारा जो है वो गैप में रहेगा, है ना। 1-2 दिन का क्लास नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर से आपको 31 से आपको सारी क्लासेस, या 1 तारीख से 1 नवंबर से सारी क्लासेस आपको एज यूजुअल मिलेंगी। तो त्यौहार का आनंद उठाइए फ्रेंड्स, मज़े से छठ पूजा का आनंद उठाइए जैसा आपने दिवाली का मजा उठाया है। और उसके साथ हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।